शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। शरीर में रहते मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझकर कार्य करना है, तब हम अशरीरी बनेंगे। इस देह के भान में आने से ही अशांति होती है। सच में इस देह के भान में आएंगे कुछ ना कुछ गलत काम हो जाता है। अगर मैं आत्मा हूँ तो बहुत अच्छा काम होता है। इसीलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो, एकदम शांत रहो, कोई हलचल नहीं। अगर कोई हलचल वाली भी स्थिति है, शांत छोड़ दे तो देखेंगे धीरे थोड़ा देर के बाद वो परिस्थिति ठीक हो जाता है। लेकिन जब हम हलचल में आ जाते हैं, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, अब मन में हलचल आ रहा, वो हमसे बात नहीं कर रहा, क्या कारण है, नहीं कारण है, फिर थोड़ा देर के अगर छोड़ देते हैं तो थोड़ा देर के बाद उधर से कॉल आता है, हाँ ये कारण है, मन शांत हो गया। लेकिन अगर हलचल में हम क्यों नहीं कर रहा, कैसे नहीं कर रहा, अभी तक किया नहीं, बहुत सारा सवाल जवाब आ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। बाबा कहता अपने स्वधर्म, शांति के स्वधर्म में स्थित हो जाओ। प्रश्न है, यथार्थ याद क्या है? भगवान को सही रीति से कैसे याद करें? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, अपने को इस शरीर से न्यारी आत्मा समझो। पहले बात को याद करना है, यही यथार्थ याद है। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद ना आए, कोई भी देह, शरीर किसी का याद नहीं आना चाहिए। जैसे कि राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, बहुतों का शरीर है, कोई शरीर याद नहीं आना चाहिए, केवल शिव परमात्मा याद आना चाहिए। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम किसको याद कर रहे हैं। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो। ज्ञान का नशा कि भगवान कौन है, कैसे है, बाबा को पहचान करके याद करना है। बुद्धि में रहे बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बना रहे हैं, बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते। अभी तो देखिए एक ही घर में रहने के बाद इस कमरे में तुम मत आना, ये कमरा मेरा है, ये आंगन तुम्हारा है, ये बाथरूम तुम्हारा, ये सब कुछ बटा हुआ है। कोई किसी को नहीं बोलता कि हाँ सब कुछ सबका है। लेकिन बाबा कहता सतयुग में कोई बंटवारा नहीं हुआ रहेगा। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा ये शरीर। ओम मतलब मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। तो मैं आत्मा कैसी हूँ? शांत स्वरूप हूँ। तो मैं इसीलिए कहते ओम शांति। अभी किसी को ओम शांति कहते हैं तो कोई सोचता ना कि कोई जादू है ओम शांति में, तो कोई बोलेगा जय श्री कृष्णा, कोई बोलता है राधे राधे, नहीं बोलना चाहता ओम शांति। अरे समझो तो ओम शांति क्या है? शांति मतलब शांति चाहिए, ओम मतलब मैं आत्मा, इसमें गलत क्या है? ओम शांति। लेकिन हाँ, ये इससे एक चीज़ और परिवर्तन आया कि पहले तो हम लोग कुछ भी नहीं बोलते थे, ओम शांति सबको करने लगे, और हमें देखकर कम से कम जो लोग कुछ भी नहीं बोलते थे अब राधे राधे और जय श्री कृष्णा तो बोलने लगे। ये भी तो परिवर्तन आया ना। ऐसा ही बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन राधे राधे बोलना अच्छा है, जय श्री कृष्णा बोलना अच्छा है, कुछ तो अच्छा शब्द आ रहा है मुंह पर। तो एक दूसरे से मिलने के बाद क्या बोलना है? किसी से भी मिले तो ओम शांति। हाँ, हम लोगों को ओम शांति, तो सामने वाले को नहीं बोलना ओम शांति, अपने आप को बोलना है ओम शांति। सामने वाले को देखकर बताना है कि मैं शांत हूँ, तो ओम शांति ऐसे करके बोलना है। तो मुस्कुराकर बोलेंगे ना कि मैं शांत हूँ, तो जब भी कभी मिले सबसे तो क्या बोलेंगे? ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म शांत है। आत्मा अपना परिचय देती है कहकर, ओम शांति कह के हम अपना परिचय देते हैं कि मैं शांत हूँ। मनुष्य भल ओम शांति कह देते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं जानते। ओम शांति अक्षर अच्छा है ना, ओम शांति अक्षर। हम आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है, हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। कितना सिंपल अर्थ है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है इसमें। किसी से पूछा जाए ओम क्यों लगाया जाता है हर मंत्र के आगे, तो पंडित लोग क्या बोलते हैं ना, ओम में 33 करोड़ आत्माएं समाये हुए हैं। सही बोले, गलत भी नहीं है, पूरा सही भी नहीं है। 33 करोड़ आत्माएं ही अपने आप को पहचानेंगी कि मैं आत्मा हूँ।
बाकी लोग नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए ओम में 33 करोड़ समाये हुए, सो बोलते हैं ओम शांति। तो इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है या पुरानी, पुरानी है कि नया दुनिया है। ये दुनिया कैसा है? पुराना। ये पुराना कलयुग हो चुका है ना, जगह जगह दुख, बीमारी, अशांति सब कुछ आ रहा है ना। तो नया कैसे? नया घर में टूटता फूटता है मकान नहीं। अब पुराने घर में इधर प्लास्टर झड़ रहा, इधर छत झड़ रहा, इधर ये हो रहा वो हो रहा होता है ना। तो ये दुनिया पुराना नहीं है, चारों तरफ केवल दुख, अशांति, बीमारी है। तो नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है, पुरानी से फिर नई कब होती है, यह कोई नहीं जानता। कोई से भी पूछा जाए कि दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे हो जाती है, कोई नहीं बता पाता है। तो कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलयुगी पुरानी दुनिया है। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। नई दुनिया किसको कहा जाता है? सत्ययुग को। अच्छा, नई को फिर पुरानी होने में कितना वर्ष लगता है? कितना वर्ष लगता है नया को पुराना होने में? 5000 वर्ष। तो यह भी कोई नहीं जानता। मनुष्य होकर ये नहीं जानते, इसीलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने लिए कुछ भी नहीं कहते हैं। मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं तो जरूर कभी पावन हुए होंगे, तो हे पतित पावन आओ बुलाते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं, भगवान को जानते बिल्कुल भी नहीं। पावन अक्षर कितना अच्छा लगता है। पावन दुनिया, स्वर्ग, नई दुनिया ही होगी। चित्र भी देवताओं के देखो कितने सुंदर लगते हैं, परंतु समझते नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। यहाँ के मालिक लक्ष्मी नारायण नहीं। देखिए अभी भी कोई घर में नया जोड़ा घुसाते हैं शादी करके, तो बोलते लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, वही नाम चला आया है, लेकिन लक्ष्मी नारायण के जैसा संस्कार अब नहीं रहा किसी के अंदर। तो यह सब बातें बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाती हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो पुरानी दुनिया नरक है, तो मनुष्य को क्या कहेंगे? नरकवासी। देवी देवताओं को स्वर्गवासी। तो कोई मरता है तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, गोया यहाँ नरकवासी था पहले। तो हिसाब से कह भी देंगे, हिसाब से कह भी देंगे, बरो भैया नरक ठहरा, परंतु बोलो तुम नरकवासी हो, तो बिगड़ पड़ेंगे। अगर किसी को बोल दे कि आप तो नरक में हैं, तो क्या हो जाएगा? गुस्सा लगेगा ना। खराब शब्द है ना, नरकवासी बोलना खराब लगता है सबको। तो बाप समझाते देखने में भल मनुष्य है, परंतु सूरत मनुष्यों की भल है, परंतु सीरत कैसी है? बंदर मिसल। बंदर कैसा होता है? विकारी होता है। तो यह भी गाया हुआ है ना, खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं, आप तो सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, डबल अहिंसक हो, और हम कैसे हैं? एकदम पापी हैं, कपटी हैं, दासी हैं, क्या क्या बोल देते थे ना, आज भी लोग बोल रहे हैं। तो अपने लिए क्या क्या कहेंगे? हम पापी नीच है, परंतु सीधा कहो कि तुम पापी हो तो बुरा मान जाएंगे। और जाकर रोज आरती में गा रहे हैं कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, लेकिन अगर सामने से कह दे तो बुरा लग जाता है। तुम भिखारी हो अगर कह देते हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसीलिए बाप सिर्फ बच्चों की ही बात करते हैं। देखिए अपने बच्चों को आप कितना भी डांट दें तो बुरा लगेगा नहीं, लेकिन दूसरे बच्चों को डांटेंगे तो तुरंत आ जाएगा ना माया। तो यहाँ भी वही चीज़ें समझाते हैं बाबा अपने बच्चों को। बाहर वालों से बात भी नहीं करते बाबा, क्योंकि कलयुगी मनुष्य नरकवासी हैं। अभी तुम हो संगम युगी वासी, तुम पवित्र बन रहे हो। तो देखिए बाबा भी बहुत युक्ति से हम बच्चों को समझाता है, बहुत प्यार से समझाता है। और 33 करोड़ बाबा के बच्चे बनते हैं, और उसके बाद 33 करोड़ के देवी देवताओं के आगे भक्त आत्माएं जाती है। तो हम लोगों को भक्तों का भी बाबा कहता है ना कल्याण करना है, तो हम लोगों को उससे बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाबा हमसे प्यार से रहा, हमें भक्त आत्माओं के साथ प्यार से रहना है। तो जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते, वही पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं। कितनी सिंपल बातें, बस बाबा का ज्ञान एकदम क्लियर हो जा रहा है। और जबकि इतने सारे धर्म स्थापक आए, कितना बताएं, लेकिन क्लियर नहीं हुआ कि भगवान असल में है कौन, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं क्लियर हुआ। तो बाप कहते हैं सिंपल, बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाठ बजाने। इस दुख धाम में सभी दुखी हैं,
इसीलिए कहते मन को शांति कैसे हो। मन की शांति अंदर में ही है शांति। अगर आप शांत चित होकर कोई भी बात सोचते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसे नहीं कहते कि आत्मा को शांति कहाँ से मिले, कैसे मिले। कहीं है क्या कोई शांति का कोई फल फूल है क्या जो तोड़ कर लेते हैं और खा ले? ऐसा तो नहीं है। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, तो मेरा स्वधर्म शांत है, तो फिर शांति मांगते क्यों हूँ? जब सिखा दिया गया है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो मांगते क्यों हूँ? अपने को आत्मा भूल दे अभिमान में आ जाते हो। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली है, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो आपको कर्म करना पड़ेगा ना, सोचना विचारना निर्णय करना सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ बोलेंगे कि आप एकदम शांत बैठ जाएं तो आपको मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर प्रकृति को हम धारण किए हुए हैं। तो अशरीरी होने में ही शांति होगी। शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना जरूर पड़ता है। तो इस आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आई है। यह भी कोई नहीं समझते कि रावण ही हमारा दुश्मन है। रावण जो राव रहने नहीं देता है, राजा बनने नहीं देता है, वही रावण है। तो राजा बनने नहीं देता है कौन? हमारा गुस्सा क्या करता है दूसरों पर। जो दूसरों को जीते हुए थे हम प्यार से, एक बार गुस्सा किए तो वो हमसे दूर हो गया, हम उसका राजा बन पाए? नहीं बन पाए। तो कब से ये रावण दुश्मन बना? जब से इन विकारों को अपने अंदर आने दिए, हम दरवाजा खोल दिए कि गुस्सा करो। तो यह भी कोई नहीं जानता, बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते हैं, जन्म जन्मांतर जलाती आई, कुछ भी पता नहीं। कोई से पूछो रावण कौन है तो कह देंगे सब की कल्पना है, सब तो कल्पना है। अच्छा कल्पना है तो फिर इतना सारा रामायण पूरा कहानी बना बैठे तो ये सब क्या है? तो वास्तव में है कल्पना, राम भी और रावण भी। लेकिन कहाँ है? क्यों ये कल्पना आया? ये संकल्प भी क्यों आया? जब कुछ हुआ है तब तो जानते तो कुछ भी नहीं। तो क्या रिस्पॉन्ड देंगे? शास्त्रों में भी है, हे राम जी संसार बना ही नहीं है। शास्त्र में लिखा हुआ है, हे राम जी ये संसार तो बना ही नहीं, तो तुम रह कहाँ रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ? संसार नहीं है तो ये सब कल्पना है। ऐसे बहुत कहते हैं, ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते यह संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वैसा हो जाता है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो जब संकल्पों की रचना है तो फिर संकल्प गलत क्यों करते हो? क्यों गुस्सा कर देते हैं? क्यों उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जब सब कुछ जान रहे हैं? तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई बिल्कुल नहीं समझते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे बच्चे कहा जाता है, और जो नहीं समझते वो लगे अर्थात सौतेले बच्चे कहलाएंगे। तो अब सौतेले वारिस थोड़ी बनेंगे। अब आप दिन भर में हम लोगों को खास चेकिंग बाबा दे दिया कि अगर बाबा कहता है कि अगर सगे बच्चे होंगे तो ही वो समझेंगे इस ज्ञान को, और सौतेले बच्चे होंगे तो मूंझ जाएंगे। तो बाबा के पास मातेले भी है तो सौतेले भी है, दोनों तरह के बच्चे हैं। मातेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, सौतेले नहीं चलेंगे। तो बाप कह देते यह मेरी मत पर नहीं चलते हैं, रावण की मत पर चलती हैं। राम और रावण दो अक्षर अभी है, राम राज्य और रावण राज्य। अभी है संगम, सबका मिलन हो रहा ना, आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा, राम रावण का मिलन हो रहा नहीं, मिलन हो रहा है राम रावण का। पहले क्या जानते थे कि राम कौन है रावण कौन है? अभी अपने अंदर के विचारों को परखते हैं कि ये राम का विचार है, ये रावण का विचार है। तो अभी संगम है। बाप समझाते ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रही हैं। तुम लोगे श्रीमत पर चलोगे? बाबा पूछता है कि सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ले रही हैं, क्या तुम चलोगे बाबा से वर्षा लोगे? तो कहते कौन सी मत है? पहले पूछेंगे, भगवान है ये नहीं समझते हैं, कौन सी मत है? तो बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो। कहते हम पवित्र रहें तो पति ना माने तो मैं किसकी मानूं? मतलब पति ही सब कुछ हो गया। अब पति जब मारे तब कहाँ जाओगी? तो फिर भगवान भगवान करेंगे। तो वह तो हमारा पति परमेश्वर है ना,
क्योंकि भारत में यही सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु भी है और तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा सब कुछ है। यही बोलकर बेटियों को तैयार किया जाता है कि तुम्हारा पति ही सब कुछ है। भल पति दारू पिए मारे, लेकिन वो ईश्वर है। कितना खराब ईश्वर का भी निंदा करवा रहे हैं। परंतु ऐसा कोई समझते नहीं। उस समय हाँ कर देते हैं, ईश्वर नहीं समझते हैं, हाँ कर देते, हाँ पति ही मेरा ईश्वर है, लेकिन क्या ईश्वर समझ लेते हैं पूरी तरह से? हाँ, मानते कुछ भी नहीं। फिर भी गुरुओं के पास, मंदिरों में जाते रहते। अच्छा, जब तुम्हारे पास गुरु भी है, पति ही, तुम्हारा पति ही ईश्वर है, तो गुरु के पास क्यों जाते हो? क्यों मंदिर जाते हो? पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो फिर अयोध्या सब क्यों जाते हो? तो मानती नहीं तो मानती नहीं। यह है भक्ति मार्ग के धक्के, केवल बहानाबाजी है, धक्का है। तो वह जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। बाबा क्लियर कर रहा है कि जो बच्चे खाने का जिसका ठोकर है वो ठोकर ही खाएंगे, मानेंगे नहीं। समझते हैं वह तो उनका मंदिर है। अरे तुमको राम को याद करना है कि मंदिर को याद करना है? किसको याद करना है? हाँ, राम को याद करना है ना। परंतु समझते नहीं। अभी तो लोग दर्शन करने कम, घूमने के ख्याल से ज़्यादा जाते हैं। बस सेल्फी लेना है। देखते हैं कहीं भी मंदिर में, आप देख लीजिए तैयार सब है। शिवरात्रि का बारात में देखें कि लोग केवल सेल्फी ले रहा है अपना अपना, जल्दी जल्दी लोटा से जल ढार के बस पूजा हो गया। हाँ, तो ये क्या है? तैयार होने में आधा पौना घंटा तो लग ही जाता होगा, पूजा करने में उतना नहीं लग रहा है। और उसके बाद देखिए मंदिर में सब घूम रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। पूजा करते करते मेरा सेल्फी ले लो, देखो हम पूजा कर रहे हैं। हाँ, भगवान को नहीं विश्वास दिला रहे, लोगों को विश्वास दिला रहे हैं। तो बाप समझाते, भक्ति मार्ग में कहते भी हो भगवान हम आकर हमारी सदगति करो, क्योंकि वह एक ही सभी का सदगति दाता है। अच्छा, वो कब आते हैं ये कोई नहीं जानता, केवल पुकारते हैं। अच्छा, अपनी जिंदगी में हम देखें, आत्मा की जिंदगी छोड़ दे, अभी ये जीवन में कभी बाबा का साक्षात्कार हुआ था? कभी कुछ हुआ था? वैसा महसूसता हुआ कि भगवान मेरे लिए आ रहा है? नहीं। हाँ, भगवान का अनुभव होता था कि हाँ अच्छा, कहीं अच्छा कहीं बुरा हो जाता था, लेकिन भगवान मेरा है ये फीलिंग कभी नहीं आया। तो बाप समझाते, रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है ना, जो जलाते ही आते हैं लेकिन मरता ही नहीं। कैसा वंडर है ना रावण का कि जलाते रहते, लेकिन रावण मरता ही नहीं। रावण क्या चीज़ है यह कोई नहीं जानता। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, तो अभी तुम सब कुछ जानते हो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई नहीं जानते। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो, शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी और बेघर से प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, वही सभी का सदगति दाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ है। सभी मनुष्य मात्र मतलब टोटल आत्माएं यहाँ आ चुकी हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई न कोई जन्म में यहाँ है, कोई न कोई शरीर में यहीं पर है, वापस कोई नहीं जा सका है। इन सब की सदगति करने वाला एक बड़ा बाप आता है, बड़ा बाप शिव बाबा आता है। तो वह आते भी है भारत में। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए ना जो सदगति दे। भक्ति भी केवल उनकी करनी चाहिए जो सदगति दे। तो वह निराकार बाप यहाँ तो वो है नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं ना, जब भी याद करते हैं तो मन बुद्धि क्या ऊपर की ओर चला जाता है, तो यहाँ तो है नहीं। कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे, कृष्ण को इसी धरती पर समझेंगे कि जन्म लिए हैं। तो और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे, कृष्ण को भी यहाँ याद करेंगे। तुम बच्चों को यथार्थ याद होती है। अब तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं तुमको कोई भी देह याद नहीं आना चाहिए, कोई भी देह याद नहीं आना चाहिए। कितना हम देह के पीछे पड़े रहते, कोई घर में बीमार पड़ा या कुछ भी, इतना याद करते। माया का प्रभाव बस कुछ दिन के लिए होता है, कुछ दिन के लिए। अगर आप साइलेंस में रह गए ना तो माया का प्रभाव हट जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, स्वागत करना, सबके आ गया, बहुत बड़ा है, ऐसे है, उसका बड़ाई करने लग जाते हैं। तो यही गलत हो जाता है।
तो यह ध्यान जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, सारा समुद्र, सारी धरनी, सारा आकाश का मालिक बनाते। बाबा हमें सब जगह का मालिक बना देता है। तो कितना मतलब अभी तो आप एक कमरे का मालिक नहीं बन सकते हैं, और बाबा हमें सारे विश्व का मालिक, धरनी, आकाश, सब कुछ का मालिक बना देता है। तो अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हो गए ना, टुकड़े टुकड़े हो गए। देश का, राज्य का तो छोड़ दे, आज तो घर में टुकड़ा टुकड़ा होता है ना, एक कमरा मेरा, एक कमरा उसका, ऐसा टुकड़ा हो गया है। तो एक दो की हद से आने नहीं देते, वहाँ यह बातें नहीं होती। अभी देखिए तो रूम तो बंद कर दिया जाता है। अब क्या है कि हम लोग अभी से ही है ना रूम खुला करके आते हैं कि नहीं, छोड़ देते, जाओ जो लेना होगा, अगर हिसाब किताब होगा तो लेगा, नहीं लेना होगा तो रखा भी रहेगा तो छुएगा नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है देखो वहाँ ये सब बातें नहीं होती कि ताला लॉक करो, रूम के अंदर कोई नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो एक ही बाप ही है, ऐसे नहीं कि सभी बाप ही बाप है। कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते। कोई कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम बहन भाई, बहन भाई कोई नहीं कहेगा, भाई भाई सब कहेगा, क्योंकि आत्मा रूप में देखने का है। बहन को क्यों नहीं कहा जाता, बहन बहन तो शरीर में तो अलग अलग है ना। आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं आत्मा, परंतु इस बात को जानते नहीं। शास्त्र आदि सुनते सुनते सत्य सत्य कहते रहते। अब शरीर बहन बहन क्यों नहीं होता है ना, क्योंकि शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आत्मा आत्मा भाई इसलिए क्योंकि एक ही परमात्मा पिता है, इसलिए भाई भाई है। तो अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते, जो जैसे कह दिया ठीक है, हाँ बहुत अच्छा कहते रहते, सत्य सत्य कहते रहते हैं। वास्तव में सब असत्य है, सब झूठ है। तो सचखंड में सब सच बताते हैं बाबा, यहाँ झूठ ही झूठ है। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे, नहीं हम तो सच बोलते हैं। तुम सच बताते हो तो कोई गाली देने पर लग पड़ते हैं, अगर सच बताते हैं तो गाली देने लग जाती हैं। अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो, तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो। हमारे अंदर अभी दैवी गुण होना चाहिए, देने का संस्कार होना चाहिए। तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है, तो अगर आप अच्छा रीति से धारण करेंगे, सामने वाला और गुस्सा करेगा, क्योंकि तमो प्रधानता में सब जी रहा है। आजकल मनुष्य भूतों की भी पूजा करते हैं, भूतों को ही याद करते हैं ना। देखिए एक तरह से आप देखेंगे तो कृष्ण की भी मूर्ति एक तरह से भूत पूजा है, क्योंकि वो शरीर का पूजा हो रहा है, और शरीर तो खत्म हो चुका है, तो भूत ही पूजा हुआ ना। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझकर मामेकम याद करो, भूतों को मत याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग एक बाप के साथ लगाओ। अगर घर में लौकिक परिवार कोई मर जाता है और वो आ जाए तो क्या बोलेंगे आप, भूत आ गया है ना, आप डरेंगे नहीं, डर जाएंगे ना। उसी तरह कोई भी देहधारी हुआ, वो शरीर छोड़कर जा चुका है तो वो भूत। लेकिन कृष्ण के लिए ऐसा नहीं, इसलिए नहीं समझा जाता है क्योंकि कृष्ण एकदम पावन, जन्म से लेकर शरीर छोड़ने तक विकार का नामो निशान वहाँ नहीं रहता है, इसीलिए उनको भूत नहीं कहा जाता है, वो तो पवित्र हो गए ना। तो अब देही अभिमानी बनना है, जितना बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होगा। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिलता है। तो बाबा कहता है ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, अभी तुमको विक्रमाजीत बनना है। देखिए विक्रम का बोझा बहुत चढ़ा हुआ है, इसी कारण घड़ी घड़ी दुख, जितना भी अच्छा भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन दुख का फीलिंग आ जाता है। क्यों आ जाता है, ये पापों का बोझ है, इसीलिए दुख का फीलिंग आता है। तो मूंझना नहीं है। तो बाबा कहता है बस तुम याद करते रहो और विक्रमाजीत बनते चले जाओ। वह है विक्रमाजीत संवत, सत्युग त्रेता युग विक्रमाजीत संवत है, और यह है विक्रमी संवत, द्वापर और कलयुग विक्रमी संवत है। तुम योग बल से विक्रमों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, मनुष्य जानते ही नहीं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं, बाहर में जाकर विदेशियों को बोलते हैं हम भारत का राजयोग सिखलाने आए हैं। उनको तो खुद ही नहीं पता कि हम खुद हठ योगी हैं। मतलब आपको अगर सहज योग है तो बाबा कहता हठ योगी खुद ही घर बार छोड़ देते। सहज योग माना घर गृहस्थ में रहते, सब कुछ संभालते और बहुत अच्छे से सब कुछ करना है।
तो ये है सहज योग। लेकिन छोड़ छाड़ के निकल जाना, जबरदस्ती कोई भी काम करना, ये सब हठ योगी है। तो वह राजयोग सिखला न सके। तुम हो राज ऋषि, खुद पर राज्य करने वाले, सबके दिलों पर राज करने वाले और सबसे वैराग्य रखने वाले। तो वह है हद का सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवा और कोई भी राजयोग सिखला न सके। यह नई बातें है ना जो बाबा हम बच्चों को सिखला रहा है, और हम बच्चों से सबको सिखलवा रहा है। तो नया कोई समझ ना सके, इसीलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता। नए बच्चों को अलाउ नहीं, कब क्या 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 बोल देगा, तो इसीलिए पहले उसको तैयार करने के लिए ब्राह्मणी को रखा जाता है। तो यह इंद्र सभा है। बाबा से मिलन होता है जब साकार बाबा या व्यक्त बाप दादा मिलन, तो इंद्र सभा उसको कहा जाता है। और बाबा कहते हैं कि इंद्र सभा में पूरी तरह से तैयार करके लाया जाए। तो इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम, तो पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई बना नहीं सकता। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। हम सभी पारस बनने आए हैं। तो बरोबर भारत सोने की चिड़िया थी, तभी तो गाया था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। तो यहाँ पर सोने की चिड़िया अभी नहीं है, वो बाबा ही बना रहा है भारत को। तो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, जहाँ कभी राज्य करते थे, यह किसी को भी पता नहीं। जहाँ डाल डाल पर मतलब हर सिंहासन पर लक्ष्मी नारायण का ही राज्य होगा वहाँ पर। तो आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था, और फिर ये होने जा रहा है। तो कहाँ गए फिर, तुम बता सकते हो? 84 जन्म भोगे हैं वो, अभी तमो प्रधान है, फिर बाप द्वारा सतो प्रधान बन रहे। तत्त्वम, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए तत्त्वम कहा विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार करवा के कि तुम ही हो विष्णु चतुर्भुज, तो उसी तरह बाबा हम बच्चों के लिए भी कह रहा है कि तुम ही हो देवी देवता, तुम ही अभी ब्राह्मण बने हो, तुम ही फरिश्ता हो, तुम ही इष्ट देव देवियां हो। तो यह नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे नहीं सकता है। यह है भक्ति मार्ग, और वह है भक्ति मार्ग, और ये है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो भी अच्छे अच्छे गीत है उन्हें सुनो, और तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे। जो भी बाबा बोलता है ना, गीत पर भी अर्थ निकालो, क्योंकि हर गीत के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ छुपा हुआ है। खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर यह नशा स्थायी रहना चाहिए। यह है ज्ञान अमृत। यह शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता ना, पड़े हुए हैं नाले में, और क्या बोलेंगे, हम तो बादशाह हैं। तो नशा है ना शराब का। तो अभी हम लोग भी कलयुग में हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम तो विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो हम लोगों को ज्ञान का नशा, उसको शराब का नशा होता है। तो यहाँ तो ज्ञान अमृत है ना। तुम्हारा नशा नहीं उतरना चाहिए, उसका तो नशा उतर जाता है, हम लोगों का नशा नहीं उतरना चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देखकर कितने खुश हो जाते हो। जानते हो हम श्रीमत पर अब श्रेष्ठाचारी बन रहे। अब जाते हैं मंदिरों में जहाँ लक्ष्मी नारायण का मूर्ति होता है, या राम सीता का होता है, राधा कृष्ण का होता है, लेकिन देखते हैं तो मन में यही लाते हैं कि हम ये बन रहे हैं, ये बन रहे। अब पूजा करने का इच्छा नहीं होता है, लेकिन वहाँ जाकर खड़े होकर अपने को फील करते हैं कि अब ये ही मेरा पाठ स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ देखते हुए भी बुद्धि बाप और बरसे में चली जाती है। देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण का मूर्ति, लेकिन बाप और बरसे में चला गया ना कि शिव बाबा हमें बना रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, विकर्मा जीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। योग बल से, हठ योग से नहीं। यहाँ देखते हुए भी तुम्हारा बुद्धि योग बाप और बरसे में लगा रहे। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है, बाबा का सगा बच्चा बनना, और सगा बच्चा बनने के लिए बाप की हर श्रीमत पर चलना है, और जो श्रीमत पर नहीं चलते वो सौतेले बच्चे हैं। तो एक बाप की श्रीमत पर चलना है, बाप जो समझाते हैं वह समझकर फिर दूसरों को भी समझाना है। वरदान है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी बनो। लिफ्ट मिल गया ना दिव्य बुद्धि,
तभी तो लिफ्ट मिला, तब तो डायरेक्ट कलयुग से सतयुग में पहुंच जा रहे हैं, और सतयुग से नीचे उतरने में कितना टाइम लग गया। तो सतयुग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। संगम युग पर इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो ना भी, दिव्य बुद्धि द्वारा। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो, सेकंड में पहुंच जाओगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित भी रह सकते हो। हम परम धाम में रहें, चाहे सूक्ष्म तन में रहें, कहीं भी रहें, स्थित रह सकते हैं। तो इस लिफ्ट को यूज करो, करने के लिए अमृत बेले केयरफुल बनकर स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति सेट कर दो। ऑथोरिटी होकर अधिकारी आत्मा समझकर अपने को इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाओगे। अगर बुद्धि को अधिकार समझकर कि मेरा घर है परम धाम, हमको रहना है, इस अधिकार से रहो, कोई निकाल देगा क्या परम धाम से? सूक्ष्म तन से कोई निकालेगा नहीं। तो कितना सूक्ष्म हम लोगों को मिला है कि हम जितना देर रह सकते हैं वहां पर, तो सहज योगी बन जाओगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। सदा मौज में रखना यही कला सीखना है। अव्यक्त सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर का एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत है। एक की याद, अंत मतलब एक की याद में खोना, नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी और बोर हो जाओगे। बाहर से शांत बैठ गए, मन नहीं लग रहा, चलो वहां चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, ये सब आएगा क्योंकि अंदर का एकांत नहीं है। तो कहेंगे पता नहीं दिन कैसा बीतेगा, लेकिन एक बाग के अंत में खो जाओ तो दिन बहुत सुंदर बीतेगा। क्यों नहीं अच्छा बीतेगा? जैसे सागर के तले में चले जाओ तो क्या मिलता है? हीरा, वहां पर अमूल्य रतन मिलता है। जितना गहराई में आप जाएंगे तो कितना खजाना मिलता है ना। तो एक के अंत में चले जाओ तो सातों गुणों का, आठों शक्तियों का, सब कुछ का खजाना मिल जाएगा। तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां होंगी, तो उसमें खो जाओ, बाबा के साथ खो जाना है। ओम शांति।